मतलब पहले उसको रहने का जगह दीजिए, फिर उसके घर को तोड़िएगा। तो ये करने में तो असफल है, लेकिन उस पे क्या बात करते हैं लोग वहाँ, वंदे मातरम पर। इस बार भी वो विफल ही होंगे, क्योंकि इस तरह से बंगाल की जनता बहुत समझदार है, इंटेलेक्चुअल जनता है वहाँ उनको रियल मुद्दों पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि इस तरह के मुद्दों पर जो अननेसेसरी मुद्दा है मेरे हिसाब से। इसमें पॉलिटिकल स्टंट ही है टोटल, उस पर राजनीति करने से क्या फ़ायदा है। और ये उनकी जो मदर पार्टी है, जिसके बेस पर वो आज राजनीति में आए हैं, जो आरएसएस है, उसका तो बेस ही है मतलब धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पे है वो रास्ता भी यही शो करता है कि खुद अपने वजूद पे काम नहीं कर पा रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फेल है। जैसे ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा जो चर्चा कराने का उद्देश्य जो लगता है, वो आने वाले बंगाल चुनाव के मद्देनजर वो लगता है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखाजा। देखिए, इस वक्त सबसे चर्चित टॉपिक पर बात की जाए सोशल मीडिया पे है तो वो है वंदे मातरम का। आपको बताते चले कि राज्यसभा और लोकसभा में भी जो है इसकी बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि 8 तारीख को वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो जाते हैं। इसी कारणवश जो कि है वहाँ पे बातचीत होती है इसके ऊपर। उसी बीच नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आते हैं कि वंदे मातरम का जो ओरिजिनल वर्स था, जो ओरिजिनल गीत था, जो उसमें से 2 स्टैंजा जो कि है गायब किया गया। इस पे जो कि है बहस होती है, बातचीत होती है 9 घंटे। यही अब चर्चा का विषय बन गया है कि लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट किया गया है ये नरेंद्र मोदी द्वारा, क्योंकि बंगाल में अब नेक्स्ट इलेक्शंस है कि जनता क्या कुछ सोचती है। ये जनता के बीच जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिएगा? राज्यसभा में ये 150 साल हो गया है वंदे मातरम को, तो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है। 150 साल हो गया है वंदे मातरम का, और उस पर एक जो है लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर डिबेट रखा गया, 10 घंटे का डिबेट रखा गया। वो ज़्यादातर जो है पॉलिटिकली मोटिवेट लगता है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया ये गीत है और जिसको हमारे देश ने अपनाया एज राष्ट्रीय गीत, जो संविधान सभा के द्वारा और बाकी सारे नेताओं के द्वारा अपनाया गया। परंतु ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा जो चर्चा कराने का उद्देश्य जो लगता है, वो आने वाले बंगाल चुनाव के मद्देनजर वो लगता है। सब लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि बस पॉलिटिकल स्टंट है ये। क्योंकि उन्होंने जब डिबेट में उन्होंने भाग लिया तो बंकिम चंद्र चटर्जी को उन्होंने बंकिम दा कह करके संबोधित किया, जिससे बंकिम, फिर जबकि अपोज किया जब विपक्ष ने, तो उन्होंने फिर बंकिम बाबू कह करके। तो इससे पता चलता है कि वो जो है इंस्पायर्ड है, पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है, और उनका मोटिव जो है अगले बंगाल विधानसभा में फ़ायदा लें। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब वहाँ इलेक्शन था 2021 में, तो उस समय कोविड हमारे यहाँ चल रहा था। उस समय उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के कॉपी कर करके जो है, और उनके तरह दाढ़ी अटायर को फॉलो करके उसका एडवांटेज जो है बंगाल चुनाव में लेने की कोशिश की थी, जो वो विफल हुए थे। और हमको लगता है कि इस बार भी वो विफल ही होंगे, क्योंकि इस तरह से बंगाल की जनता बहुत समझदार है, इंटेलेक्चुअल जनता है वहाँ उनको रियल मुद्दों पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि इस तरह के मुद्दों पर जो अननेसेसरी मुद्दा है मेरे हिसाब से। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बात की जाए कोविड की, आपने बात की, तो कोविड से कहीं ना कहीं अभी भी हमारा देश निकल नहीं पाया है। तो उस पे बात ना होकर वंदे मातरम, जिसको 150 साल हो गए, 150 साल तक किसी को याद नहीं आया, और अचानक से जब बंगाल में इलेक्शन आता है तब मोदी जी जाग उठते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ वर्ष हटाए गए हैं और हिंदुत्व फिर से वो लेके आ जाते हैं अपना। ये तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा ही रहा है कि वो किसी भी चुनाव में एक्चुअल मुद्दे जो हैं, जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही तो वो कम्युनलिज्म का सहारा लेते हैं। और ये उनकी जो मदर पार्टी है, जिसके बेस पर वो आज राजनीति में आए हैं, जो आरएसएस है, उसका तो बेस ही है मतलब धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना, और उसके बेस पर जो सत्ता को स्थापित करना और सत्ता सुख को प्राप्त करना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इस पूरा का पूरा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और 150 साल से हमारे देश में राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत है, उस पर कोई विवाद नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, उसमें सरकारों की भी उसमें हर तरह से जो है एक्सेप्टेंस है, पूरे पब्लिक का एक्सेप्टेंस है, उसमें कोई विवाद ही नहीं है। और जो 2 स्टैंजा के बारे में उन्होंने कहा था, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक्चुअल तो ये जो गीत जो लिखा था वो बंगाल के लिए लिखा था। और जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय ये गीत जो है पब्लिकली जो है ये पब्लिक के नज़र में आया। उस समय ये गली गली में बंगाल के विभाजन के विरोध में लॉर्ड कर्जन के लिए वो उसका उपयोग किया गया। और उसके बाद 1937 में शायद जो है, जो कांग्रेस अधिवेशन जब हो रहा था, उस समय इसको एज ए राष्ट्रीय गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसको प्रपोज किया गया। इस पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और जो है आपके
और भी जो लीडर्स थे उस समय के, उन लोगों के भी डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बोला कि बाकी जो 2 स्टैंजा के बारे में जिसका जिक्र इन्होंने किया कि मुस्लिम अपीजमेंट के कारण, मुस्लिम लीग के कारण उसको हटा दिया गया, जबकि वो तथ्य से परे है। उन्होंने एक लाइन कहा करके अपना पॉलिटिकल वेंडेटा जो है उन्होंने फैलाने का काम किया। लेकिन वो जो बाकी का जो 2 स्टैंजा है उसमें जो है एक धार्मिक जो है उसमें बढ़ावा है, एक धर्म विशेष पर जो है जोर ज़्यादा दिया गया। इसलिए उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने ये तय किया कि उन 2 स्टैंजों को छोड़ के फर्स्ट जो 2 स्टैंजा है, जिसमें जो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम का जो कॉन्सेप्ट है कि स्वच्छ हवा, साफ पानी, इस तरह का व्यवस्था, इस तरह की बातों पर जोर दिया गया, उस इंटेंशन से उस गीत को राष्ट्रीय गीत के तौर पे अपनाया गया। तो ये आज जो इस तरह का मतलब चर्चा के तौर पे विवाद खड़ा करना और पूर्ववर्ती सरकारों को या जवाहरलाल नेहरू को जो है दोष देना, तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी का जो है माइंडसेट रहा है। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छे से दिया कि आप एक बार जिस तरह से आज वंदे मातरम पे आपने डिबेट किया है, आप इस तरह से एक टाइम सेट कर लीजिए और 10 घंटा 20 घंटा जितने घंटों का आप बहस करना चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू ने कितनी गलतियाँ की उन सब का लिस्ट बना लीजिए और उस पर एक बार डिस्कस कर करके एक बार में ख़त्म कर लीजिए, ताकि फिर आगे के जो मुद्दे हैं, हमारे देश के भविष्य का मुद्दा है, उस पर हम लोग फोकस करें और उस पर काम करें। देखिए, बात की जाए और भी लोग हैं, और लोग से बात करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो आए दिन अभी हमारे देश के वो प्रधानमंत्री है 2014 से ही, लेकिन तब भी हम देखते हैं बार बार कि वो नेहरू नेहरू का जो है नारा लगाए रहते हैं। कुछ भी सवाल उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि पुराने प्रधानमंत्री ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया। तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जब कि अपने घर में अगर लड़का नालायक निकल जाता है ना, तो अपना अगले जनरेशन को दोष दे देता है। जैसे अभी अगर चर्चा के विषय अगर ये है, तो अभी आप लड़कों में पूछिएगा तो बोल, अगर हमारे दादा 10 बीघा और जोत लेथिन हल तो हमरा बड़ी अथी मिलते हैं, तो वो खुद नहीं बना पा रहे हैं ना, इसीलिए अपने अगले जनरेशन को दोष दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पे है, वो रास्ता भी यही शो करता है कि खुद अपने वजूद पे काम नहीं कर पा रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फेल है। जैसे 2014 में जो उनका सिचुएशन था और जिस तरह का वो अटायर को एक्सेप्ट कर रहे थे और जिस मुद्दे पे वो काम करना चाह रहे थे, तो वो तो अब कर नहीं पा रहे हैं, उसी पे विफल हो रहे हैं। इसीलिए वो बार बार किसी को गाली देना या फिर किसी को डिमीन करना बहुत आसान हो जाती है। और ख़ास करके देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जे ऐसे हैं, उनके अब है ना कि गाली देने से लोग पैरेलल में सोचने लगते हैं, पर एक्सेप्टेबिलिटी तो है नहीं, आप में जेन्युइननेस है नहीं, आप उस पर काम करते नहीं हैं, तो ये पूरी तरह से विफल योजना अगर है। बात की जाए अभी जो भी हॉट टॉपिक चल रहा है वंदे मातरम को ही लेके, तो उस पे क्या कुछ सोच रहे हैं आप? क्या कुछ आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट ही है या सच में नरेंद्र मोदी को पड़ी है वंदे मातरम की? नहीं, देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि वो तो राष्ट्रीय गीत है जो हम लोग जब से उसको लोग सुना है, उसको माना है। अब गीत है, उसमें तो आस्था का विषय हम पूरे मन से मान रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल स्टंट ही है टोटल, उस पर राजनीति करने से क्या फ़ायदा है? अगर 9 घंटे की बहस हो रही है कि वंदे मातरम को लेके, और जो मुद्दे हैं बेसिकली अगर बात की जाए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इस पे बात ना होकर वंदे मातरम पर बात की जा रही है। नहीं, इतिहास पे बात होना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ, इतिहास पे बात होना चाहिए, पर सामने के सिनारियो को छोड़ के अगर आप पीछे में जाके बात करते तो ये बेवकूफ़ी है। अभी जैसे देख लीजिए, उनके साथ अभी अलायंस में लोजपा रामविलास हैं और उनके जितने भी सांसद हैं यहाँ बिहार से जीत के गए हैं। अब खास करके वो पासवान समाज के, पासवान कम्युनिटी के साथ साथ SC ST कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा वोट बैंक उनको मिलता है। और उसके बाद वो उनके जितने भी सांसद हैं, जैसे राजेश वर्मा है और भी कई सांसद हैं उनके द्वारा ये मुद्दा नहीं उठाया जाता है कि बिहार में सरकार को ना रिहेबिटेशन के जगह पहले रिहेबिटेशन, जैसे किसी का अगर हम घर तोड़ते हैं तो सरकार का ये पॉलिसी होता है और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जजमेंट होता है कि पहले उसको रिहेबिट कीजिए, मतलब पहले उसको रहने का जगह दीजिए, फिर उसके घर को तोड़िएगा। तो ये करने में तो असफल है, लेकिन उस पर क्या बात करते हैं लोग वहाँ, वंदे मातरम पर। आपके रहने का घर होगा तब ना आप गीत गाइएगा। गीत गाने आस्था तो कब निकलती है, जब कहीं ना कहीं मेन मुद्दों को साइडलाइन करने के लिए इस वंदे मातरम को उठाया गया है। एकदम सही बात है। आपका जैसे 150 साल के बाद उनका एनिवर्सरी है अगर उस चीज़ की, तो उस पर बात होनी चाहिए, पर इतना नहीं कि आप सबसीड कर दे बाकी मुख्य चीज़ों को। तो आपने ये सुनी जनता की राय, अब आपकी क्या कुछ राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।